मिरर सीट, पेंटिंग प्रोसेस, व्हील कवर इत्यादि। आइए हम आपको अपनी कंपनी की अचीवमेंट के बारे में बताते हैं। हमने 2023-24 में 4 कस्टमर अवार्ड प्राप्त किए। पहला मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस अवार्ड, दूसरा कस्टमर से तुरंत समाधान करने का अवार्ड, तीसरा एक्सीलेशन इन डिजिटाइजेशन अवार्ड, चौथा पार्ट डिजाइन डेवलपमेंट अवार्ड, और इसके साथ ही हमने मारुति में QC में गोल्ड अवार्ड और होंडा से क्वालिटी कोड डिलीवरी का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। आइए मैं आपको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। कैटेगरी हमारी सेफ्टी है, हमारी सेफ वर्क कल्चर इन पेंट शॉप इंप्लीमेंट एरिया हमारा पेंट शॉप है। हमारी टीम का नाम है तनिष। हमारी मीटिंग एवरी सैटरडे 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक पेंट शॉप रेस्ट एरिया में होती थी, जिसमें हमारी अटेंडेंस 95% थी। हमारी टीम के मेंबर कुछ इस प्रकार है। माय नेम इज मीनाक्षी, माय नेम मोनिका, माय नेम इज ज्योति, माय नेम राघवेन। हमारी टीम की फैसिलिटेटर मिस रीचा सिंह है, कोऑर्डिनेटर मिस्टर संजय वर्मा जी है। टीम सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है हमारी कंपनी SQPCDM के माध्यम से सेफ्टी को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। इसीलिए 100 पैरामीटर के अनुसार अगर 3000 अनसेफ एक्ट होते हैं तो 300 नियर मिस होने के चांसेस है। अगर 300 नियर मिस होते हैं तो 29 माइनर एक्सीडेंट होने के चांसेस है। अगर 29 माइनर एक्सीडेंट होते हैं तो एक मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस है। इसी के थ्रू हमने SFA के थ्रू डाटा कलेक्ट किया जो अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2024 का डाटा था, जिसमें अनसेफ एक्ट हमारे 30 निकल कर आए, नियर मिस 2 निकल कर आए, माइनर एक्सीडेंट 0 निकल कर आए, मेजर एक्सीडेंट 0 निकल कर आए। हमारे यहाँ पे अनसेफ एक्ट और नियर मिस हो रहे थे, इसीलिए हमने अपने पेंट शॉप को सेफ और कल्चर बनाने का टारगेट दिया। अगर हम अपने प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड की बात करें तो हम अपने पेंट शॉप में 3 वे सेग्रीगेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। पहला बिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसमें पेपर बॉक्स स्टेशनरी इत्यादि सामान इस्तेमाल करते हैं। इसकी भूमिका 15% है। दूसरा बिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, पॉलीबैग गलत इत्यादि यूज करते हैं। इसकी भूमिका 20% है। तीसरा बिन हजार्डियस वेस्ट, जिसे पेंट थिनर हार्नेस स्लीपर इत्यादि यूज करते हैं, जिसकी भूमिका 65% है। इसकी भूमिका सबसे अधिक होने के कारण से हमने अपना कार्य क्षेत्र चुना। पेंट शॉप में आने वाली सभी प्रॉब्लम को हमने ABC कैटेगरी में विभाजित किया, जिसमें A टाइप की 3, B टाइप की 10 और C टाइप की 1 प्रॉब्लम निकलकर सामने आई। हमारे पेंट शॉप में आने वाली सभी प्रॉब्लम को हमने SQPCDM के माध्यम से विभाजित किया था। हमने पाई सेफ्टी में 5, क्वालिटी में 3, प्रोडक्टिविटी में 3, डिलीवरी में, मोरल में 2। सबसे अधिक प्रॉब्लम हमारी सेफ्टी में आती है, इसलिए सेफ्टी को हमने अपने कार्य क्षेत्र चुना। डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम अपने पेंट शॉप एरिया में गए और हमने ये जानने की कोशिश की कि सबसे ज्यादा हैजार्डियस कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। हमने 3 मेजर एरियाज को आइडेंटिफाई किया। पहला, पेंटिंग प्रोसेस के दौरान सबसे ज्यादा हैजार्डियस प्रोड्यूस हो रहा था। दूसरा, हैंगर क्लीनिंग करने कोई मोबाइल सिस्टम नहीं था। तीसरा पेंट बुट ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं था। ये हमारे प्रोजेक्ट का एक्टिविटी प्लान है जो अप्रैल 2024 से लेकर जून 2024 तक चला। जो हमारी तीनों प्रॉब्लमों का कंट्रीब्यूशन 100% आ रहा था, उसे घटा के 60% करने का टारगेट किया। जो मैं पहले 10 घंटे हजार बेस में काम करते थे, उसे घटा के 8 घंटे करने का टारगेट किया। बिफोर कंडीशन की बात करें तो 2,40,000 पार्ट को पर मंथ पेंट करने के लिए 435 kg पेंट कंज्यूम करते थे, जिसकी वजह से 35.5% पेंट हमारा इन्वायरमेंट में बेच जाता था और मुझे 10 घंटे पर डे हजार्डियस फेज में काम करना पड़ता था। ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में हजार्डियस ज्यादा होना था, इसके लिए हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की। पेंट शॉप हमारा हैजार्डियस जोन में जा रहा था। इसको उसको जानने के लिए हमने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाया, जिसमें मेन, मशीन, एनवायरनमेंट, मेथड और मटेरियल के सभी प्रोबेबल कॉज को लिस्ट डाउन किया। आगे हमने इसे वैलिडेट किया। मेन में हमें एक वैलिड कॉज मिला। मशीन में हमें एक वैलिड कॉज मिला। इन्वायरमेंट में हमें 3 वैलिड कॉज मिले। मटेरियल में हमें कोई वैलिड कॉज नहीं मिला। मेथड में हमें 5 वैलिड कॉज मिले। इस वैलिडेशन में जो भी वैलिड कॉज सामने निकल कर आए वो सभी कॉजेज एक दूसरे से लिंक करते, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट हजार्डियस हो रहा था। इस कॉज को जानने के लिए हमने वाई एनालिसिस किया। पेंट वेस्ट ज्यादा हो रहा था। पेंट में ज्यादा क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे हैंगर की कैविटी में गैप ज्यादा था। क्यों था? क्योंकि हमारे हैंगर की पिच कैविटी ऑप्टिमाइज नहीं थी। हैंगर की कैविटी ऑप्टिमाइज क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारे पास इसके टेक्निकल नो हाउ नहीं थी। यही रूट कॉज था। हमारा यही रूट कॉज था। हैंगर कैविटी पर पिच ऑप्टिमाइज न होने के कारण जो हमारा पेंट था एनवायरनमेंट में बेस चला जाता था, जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट कॉज की बात करें तो सबसे पहले हमें एडजस्टेबल पेंटिंग हैंगर को डेवलप किया, जिसको हम X और Y डायरेक्शन में आसानी से मूव कर सकते थे, जिसकी सहायता से हमने अपने हैंगर की कपड़ियों को ऑप्टिमाइज कर पाया। इसे हमने रेफरेंस फ्रेम का भी नाम दिया। ये हमारा काइजन नंबर 1 है। जैसे कि आप बिफोर आफ्टर में देख रहे हैं, हमारी खेती 0 के 7 नंबर इसको होके हैंगर की पिच कैविटी ऑप्टिमाइज नहीं थी। आफ्टर में हमने अपने हैंगर की पिच कैविटी को ऑप्टिमाइज करा दिया। जो हमारी पिक्चर की कैविटी 49 थी, आफ्टर में हमने अपने हैंगर की कैविटी को बढ़ा के 99 करा दिया है। बिफोर में जो हमारे पर पार्ट का साइकिल टाइम 3.6 था, आफ्टर में वही साइकिल टाइम घटकर 1.6 सेकंड हो गया है। जो हम पहले पर पार्ट में 1 ग्राम पेंट कंज्यूम कर रहे थे, आफ्टर में वही पेंट घटकर 0.5 ग्राम हो गया है, जिसमें हमने पेंट वेस्टेज 50% रिड्यूस किया है। और जो इन सब में हमने 1,57,000 की इन्वेस्टमेंट की थी, वो 4 मंथ में अचीव कर लिया है। बाकी बचे अच्छे एडजस्टिंग हैंगरों को हमने मॉडिफाई करा लिया है। ये हमारा काइजन नंबर 2 है। बिफोर में जैसे कि आप देख रहे पहले हमारी हैंगर की कैविटी में गैप ज्यादा था, जिससे इन्वायरमेंट में पेंट वेस्ट ज्यादा हो रहा था। आफ्टर में हमने अपनी हैंगर की कैविटी को ऑप्टिमाइज करा दिया, जिससे इन्वायरमेंट में पेंट वेस्ट कम हुआ है। वहीं बिफोर में जो हमारे पर पार्ट का साइकिल टाइम 2.22 सेकंड था, आफ्टर में घटकर 1.11 सेकंड हो गया। और जो हम पर पार्ट
पार्ट पेंट कंज्यूम 1.20 ग्राम कर रहे थे, आफ्टर में घटकर 0.6 ग्राम हो गया। ये हमारा काइजन नंबर 3 है। जैसे कि आप बिफोर आफ्टर में देख रहे हो, पहले हम 2,40,000 को पार्ट को पेंट करने में 435 केजी पेंट का यूज करते थे, जो कि आफ्टर में घट के 281 हो गया है। जो हमारा पेंट इन्वायरमेंट में वेस्ट होता था वो 35.5% रिड्यूस हुआ है। जो हम पहले 10 घंटे हैजर्ड वेस्ट में काम करते थे वो घटकर 6 घंटे हो गए। जो ऑपरेटर का हैजर्ड वर्किंग टाइम था वो 40% रिड्यूस हुआ है। हमने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कस्टमर और अपने इंटरनल क्वालिटी से अप्रूवल ले लिया है। ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम है। अगर क्लिनिकल प्रोसेस सबसे पहले हम हैंगर को पिक करते हैं, उसके बाद केमिकल रेडी करते हैं, उसके बाद क्लीनिंग स्टैंड पे रखते हैं, फिर हैंगर क्लीन करते हैं, फिर कपड़े से साफ करते हैं, फिर हैंगर को 45 लोकेशन पे रखते हैं। हैंगर क्लीनिंग मैकेनिज्म में हमने कुछ गैप आइडेंटिफाई किए हैं। उनके इम्पैक्ट कुछ इस प्रकार है, जैसा कि आप बिफोर सिचुएशन में देख पा रहे हैं, पेंट सड़क ज्यादा निकलती थी, जिससे वर्किंग एनवायरनमेंट हजार्डियस हो रहा था। स्टीपर और सड़क को एक साथ ही डिब्बे में डिस्चार्ज कर रहे थे। जिससे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा था, हैंगर को हम कपड़े से साफ कर रहे थे। जिससे हमारे नियमित के चांस बन रहे थे। हैंगर क्लीनिंग प्रोसेस हमारा मोर फटीकफुल था। क्योंकि हमारा पूरा प्रोसेस मेन डेज था। रैंडम मैनेजमेंट हैंगर क्लीनिंग सिस्टम था। ऑपरेटर को अधिक टाइम तक हैजर्ड वेस्ट में रहना पड़ता था, रूट को इससे इन्वायरमेंट में भी पॉल्यूशन हो रहा था। इसके लिए हमने कुछ काजन भी आइडेंटिफाई किया जो किस प्रकार है। पेंट स्लज ज्यादा निकलती थी, हमने पेंट स्लैश क्लीनिंग मैकेनिज्म को अपडेट करा, जिससे पेंट स्लैश कम हुआ है। स्लज और ईटीपी को एक साथ डिस्चार्ज कर रहे थे। हमने स्लज और स्ट्रीपर के बीच एक सेपरेटर प्रोवाइड करा दिया, हैंगर को हम कपड़े से साफ कर रहे थे। जिससे अब हमने वाटर जेट पंप को लगवा लिए, जिससे हमारे हैंगर क्लीन करते, जिससे हमारे नियमित के चांस खत्म हो गए। हैंगर क्लीनिंग प्रोसेस हमारा मोर फटीकफुल था। इसको हमने यूजर फ्रेंडली बनाया। रैंडम मैनेजमेंट हमारा हैंगर क्लीनिंग सिस्टम था। सीक्वेंस अरेंजमेंट करा दिया, हम इससे नियमित के चांसेस खत्म हो गए, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी कम हुआ है। ये हमारा कायदा नंबर 1 है। जैसे कि आप बिफोर आफ्टर में देख रहे हो, पहले हम स्लीपर और सलज को एक साथ रखते थे, जिससे नियमित के चांसेस बन रहे थे। आफ्टर में हमने अपने टैंक को मॉडिफाई करा दिया है, और जो हमारा एक नियमित होता था वो बढ़कर 0 हो गया, अब तक 0 है, जिससे हमारी सेफ्टी इंप्रूव हुई है। ये हमारा कायदे नंबर 2 है, जिससे बिफोर आफ्टर में आप देख पा रहे हो। बिफोर में जैसे कि आप देख रहे हो, आपका सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको हुक रखने के लिए कोई लोकेशन प्रोवाइड नहीं थी। आफ्टर में हमने यहाँ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हुक रखने के एक लोकेशन प्रोवाइड करवा दी, जो हमारे यहाँ एक नियर मिस हुआ था, घटकर 0 हो गया, अब तक 0 है। ये हमारा कायदा नंबर 3 है। बिफोर में जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले स्लज और स्ट्रीपर को एक साथ रखने की वजह से मिस्ट जनरेट होती थी। आफ्टर में हमने स्लज और स्ट्रीपर के बीच एक सेपरेटर प्रोवाइड करवा दिया, जिससे वर्किंग एनवायरमेंट हजार्डियस एलिमिनेट हुआ है। साथ ही कायदन करने के बाद सेफ्टी इंप्रूव हुई ये है। हमारा चौथा काजन है। जैसा कि आप बिफोर में देख रहे हैं, पहले हम हैंगर को कपड़े से साफ करते थे, जिससे हमें हजार्डियस जोन में लंबे समय तक काम करना पड़ता है। अब हमने इसे मॉडिफाई किया, हम एयर प्रेशर की सहायता से क्लीन करते हैं, जिससे कम समय में हजार्डियस जोन में काम करना पड़ता है। इससे हमारी सेफ्टी इंप्रूव हुई है। ये हमारी तीसरी प्रॉब्लम है, पेंट बूथ ड्रेनेज सिस्टम। नंबर 1, पेंट बूथ जबकि हम क्लीनिंग करते थे तो काफी ज्यादा मात्रा में स्लज निकलती थी, जो कि लगभग 200 केजी पर मंथ होता था। नंबर 2, पेंट स्लैश को ओपन एरिया में रखते थे, जिससे वर्किंग एरिया में पॉल्यूशन हो रहा था। नंबर 3, पेंट और स्लज में सरका पेट से नमी होने के कारण नियमित के चांस बन रहे थे। नंबर 4, वाटर और सलज को एक साथ डिस्चार्ज करते थे, जिससे ईडीपी पर अधिक प्रभाव पड़ता था, रूट को इससे इन्वायरमेंट में अधिक पॉल्यूशन हो रहा था। रूट कोज की बात करें तो पेंट बूथ ड्रेनेज सिस्टम हमारा टोटल ग्रेविटी बेस्ड था। ड्रेनेज पाइपलाइन आज पर स्टैंडर्ड नहीं थी। पेंट और स्लज को हम एक साथ ड्रेन करते थे। वाटर और सलज के बीच में कोई फिल्टर सिस्टम नहीं था। वाटर और सड़क को ड्रेनेज पाइपलाइन में एक साथ फ्लो आउट कर रहे थे, जैसा कि आप बिफोर कंडीशन में देख पा रहे हैं। इस प्रॉब्लम के लिए हमने काउंटर मेजर लिए, जो कुछ इस प्रकार है। अब हमने स्लज के लिए सेपरेटर टैंक प्रोवाइड करा दिया है। जो वाटर के बीच में फिल्टर प्रोवाइड करा दिया, फिल्टर की सहायता से हम स्लज और वाटर को हम अलग अलग कर देते हैं। जेट पंप की सहायता से हम पानी को डिस्चार्ज करते हैं, जिससे ईडीपी पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता जैसा है। कि आप मॉडल के थ्रू देख पा रहे हैं, पहले हम सलज और वाटर को एक साथ टैंक में लेते हैं, फिर सेपरेटर की सहायता से वाटर और सलज को अलग अलग करते हैं, फिर प्रेशराइज पंप की सहायता से हम ईटीपी में पानी को डिस्चार्ज करते हैं। काउंटर मेजर की बात करें तो जैसे कि आप बिफोर आफ्टर में देख रहे हो, पहले हमारी वाटर की ड्रेनेज पाइपलाइन ड्रम से कवर थी, जो कि अनसेफ कंडीशन थी, जिससे मैन मेटल की मूवमेंट में अधिक प्रभाव पड़ता था। आफ्टर में हमने अपने वाटर की ड्रेनेज पाइपलाइन को ड्रम से कवर करा के सीमेंट करा के अपॉक्सी करा दिया, जिससे हमारी सेफ्टी इंप्रूव हुई है। इस यूसी से जो हमें टेंजिबल बेनिफिट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है, जो हमारे अनसेफ एक्ट 25 से घटकर 0 है, जो हमारे नियमित 2 से घटकर 0 है, अब तक 0 है। पेंट की बात करें तो पर मंथ हमारी 152 केजी वेस्ट होता, घटकर 98 केजी हो गए, 33.5% रिड्यूस हुआ है। स्लज वेस्ट की बात करें तो जो पर मंथ 200 केजी वेस्ट होता था, वो घटकर 92 केजी हो गया, 54.2% रिड्यूस हुआ है। वर्किंग आवर्स की बात करें, जो पेंटिंग वर्क के साथ हमारा 250 घंटे था, वो घटकर 152 घंटे हो गए, जिसमें हमने 39.2% रिड्यूस किया है। हैंगर क्लीनिंग की बात करें तो 312.5 घंटे जा लगते थे, 175 घंटे हो गए हैं, हमने उसमें 44% रिड्यूस किया है। इस यूसी से जो हमें कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट्स है वो कुछ इस प्रकार है, सेवर कल्चर इंप्रूव हुआ है, टीम स्पीड बढ़ी है, स्किल इंप्रूव हुआ है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बेहतर हुई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ी है। और रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो हमने अपने सभी काइजन मीटर ज्ञान पोर्टल पर अपडेट करा दिए हैं, सीट अपडेट करवाई है, एस्पेक्ट इंपैक्ट शीट अपडेट कराई है, कंट्रोल प्लान भी एफएमईए को अपडेट कराया है, टेक्निकल नो हाउ शीट अपडेट करा ली है,
ओरिएंटल डेवलपमेंट की बात करें तो हमने अपने सारे गाइडेंस को MRPL चेन्नई और मिंडा बिजनेस ग्रुप में नवंबर 2024 में HD करा लिया है। ऐसी प्लान फॉर अदर ग्रुप हमने MRPL गुजरात, MRPL पुणे में ये शेयर कर दिया जो मार्च 2025 तक इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। फ्यूचर प्लान हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है, जो 20% हमारा शेष रह गया था उसे हम Q4 2024 और 2025 में कंप्लीट करेंगे। सेफ्टी कभी खत्म नहीं होती और सेफ्टी से हुए लॉस की रिकवरी हम कभी भी नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है हमारी कंपनी सेफ्टी को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देती है, इसीलिए हमारी कंपनी का विजन है सेफ्टी फर्स्ट, क्वालिटी धन्यवाद।